बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस किस्म के केक की रेसिपी, स्पंज केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। किचन में रखे कुछ सामान से आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर किसी की बर्थडे पार्टी है या फिर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो भी आप यह बना सकते हैं और सबका दिल खुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने 3 अंडे लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 अंडे हैं, इन्हें मैंने जग के अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप जग के अंदर ही बनाएं। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन पौना कप ऑयल है, कुकिंग ऑयल। इसके अंदर घी यूज़ नहीं होता केक के अंदर। तो मेरे पास दूसरी तरफ दूध है, आधा कप में दूध ऐड करूँगी इसके अंदर। और फिर यहाँ पर मेरे पास चीनी है, तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर दूँगी। इसके बाद ये करना है कि इसे अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से चीनी भी पिस चुकी है अच्छे तरीके से। यहाँ पर मेरे पास मैदा है और तकरीबन 1.5 कप मैदा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा, मैदा मैंने पहले से ही छान लिया था। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसके अंदर कीड़े होते हैं, जीत होते हैं, तो ये चीज़ ना हो। अच्छा, अब इसे मिक्स करते हुए ये ख़्याल रखना है कि एक ही साइड में आपने मिक्स करना है, इधर से उधर, उधर से इधर नहीं करना। इससे क्या होगा, केक अच्छे तरीके से फूलेगा नहीं और बेक नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन ये सारे मिक्सचर को रेडी कर चुकी हूँ और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा है मेरे पास, उसके बाद मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर बेकिंग पाउडर जा चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर देना है ताकि ये एक्टिवेट हो जाए और अपना काम शुरू कर सकें। यहाँ पर इसके बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर भी हमने इसे एक ही सिमत में मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर किसी किस्म के कोई लम्स वगैरह ना रहें। दूसरी तरफ मैंने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर मैं केक बेक करूँगी और इसे मैं ग्रीस कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं सारा मिक्सचर ऐड कर दूँगी, इसे टैप करूँगी। और दूसरी तरफ मेरे पास एक बर्तन है, पतीला है, जो पहले से प्री हीट हो चुका है अच्छे तरीके से। अब ये केक का बर्तन मैं इसके अंदर रख दूँगी। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि केक का बर्तन किनारों से टच ना हो, किनारों से काफ़ी दूर हो। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और तकरीबन 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये इतना बन चुका है। मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पर चम्मच पर सारा मटेरियल लगा हुआ आया। इट मीन्स कि ये अभी कुक होगा, कच्चा है बहुत। और फिर 15 मिनट बाद मैंने जब इसे चेक किया तो फाइनली ये बन चुका है, आप देखें। और मैंने इसके अंदर जब चम्मच से इसे चेक किया तो बिल्कुल चम्मच क्लीन आया। इट मीन्स कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैंने इसे बाहर निकाल लेना है। अच्छा, मुझसे क्या गलती हुई कि ये गर्म था और मैंने इसे बाहर निकाल लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर का थोड़ा ख़राब हो गया। लेकिन अब इसका स्पंज चेक करें कितना खूबसूरत बन के रेडी हुआ है। यकीन जाने बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका टेस्ट था। आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।